हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में वर्षों से सेवाएं दे रहे जल रक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज विधानसभा बजट सत्र का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पैरा वर्कर प्रदेश अध्यक्ष अमन शर्मा ने कहा कि जल रक्षक 2017 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेतन में अभी तक इजाफा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वे काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते आए हैं, लेकिन मांगों पर गौर नहीं किया गया है। ऐसे में आज हर जिला से जल रक्षक संघ के सदस्य यहां पहुंचे हैं और स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्हें अभी तक अनुबंध पर नहीं लिया गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार उनकी अवधि को घटाकर 5 साल करे। मैं आपको बताऊं कि हम जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर कार्यरत हैं और जो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए वो पैरा कर्मचारी हैं जो जल शक्ति विभाग में 2017 से सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तब 2017 की बात करें तो उसमें पैरा पंप ऑपरेटर पैरा फिटर होते थे, वो 550 हुआ करता था। अब 2020 में जब भर्ती हुई तो 3 श्रेणियों में भर्ती हुई जल शक्ति विभाग में। तो उस टाइम मतलब हमारे जो 3 श्रेणियाँ कौन थी, पैरा पंप ऑपरेटर थे, पैरा फिटर थे और मल्टीपर्पज वर्कर थे। उस टाइम जो हमारा वेतन था वो मल्टीपर्पज का 3900 था और पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर का जो था 4400 रुपया दिया जाता था। और जो हमारी पॉलिसी बताई जाती है तो पॉलिसी जो बताई जाती है 8 साल की पॉलिसी बताई जाती है, वो भी विचाराधीन चली। 8 साल की पॉलिसी ये है, उसमें कंडीशनें भी हैं। उस कंडीशनें ये हैं कि मतलब जो 8 साल के कार्यकाल पूर्ण करने के बाद जो होगा कि उनको 15% जो पैरा पंप ऑपरेटर होंगे उनको 15% जो होगा पंप ऑपरेटर बनाया जाएगा। जो पैरा फिटर होंगे उनको 10% जो होगा फिटर बनाया जाएगा। जो मल्टीपर्पज है उनको 10% जो बेलदार जो बनाया जाएगा। जब मतलब जो मेन मानदेय दिया जा रहा है वो एक नामात्र है। और हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो मतलब 45 साल से ऊपर हैं एज के। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कब रेगुलर होंगे और कब वो ओपीएस के दायरे में आएंगे। सरकार तो कहती है कि सरकार कहती है कि मतलब ओपीएस तो दे दी कर्मचारियों को। तो मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को तो आपने ओपीएस दे दी, पर जो रेगुलर कब होंगे जो पैरा कर्मचारी उनको ओपीएस तो आएगी नहीं, क्योंकि 10 साल तो कंडीशन ओपीएस की यही है कि 10 साल जो कर्मचारी को रेगुलर सर्विस चाहिए। हमने सरकार को 70 से ज़्यादा डिमांड लेटर जो अपने दे दिए हैं, बट इसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो अभी बात करूँ 2017 से लेकर अभी 24 तक तो 5500 से ज़्यादा पैरा कर्मचारी हैं और जो 4500 अभी भर्ती और चल रही है। मतलब इनको टोटल मिलाकर जो आने वाले समय में 10,000 पैरा कर्मचारी हो जाएगा। जो अभी मानदेय बजट हुआ उसमें बजट में मल्टीपर्पज़ को 500 रुपये दिया गया और जो पैरा फिटर हैं और पैरा पंप ऑपरेटर उनको 300 रुपये दे दिया गया। जब सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे हमने बहुत बार मिले, बट इतना मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो जिनके पास हमारा मंत्रालय आज दिन तक उन्होंने हमारी बात तक नहीं रखी है, ना उन्होंने बात करी है, ना वो हमारे साथ मिले हैं। हमें जो है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, बट वो आश्वासन नहीं रहा है अभी तक। अभी कुछ ऐसे साथी हैं जो अनाथ हैं, जो मतलब उनको घर का खर्चा तक बड़ी मुश्किल से चलता है। 4-4 महीने हो जाते हैं, सैलरियाँ नहीं आती हैं कुछ ऐसी डिवीजन में। लेडीज़ हैं जो विडो हैं, उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। जो 45 साल से ऊपर उनके बच्चे की तो शादी होने वाली होगी, तो वो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर आप 5,000 और 300 रुपये से घर चला सकते हैं तो आप बता दें हमें, हम भी चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको 5 साल किया जाए, 5 साल के बाद हमें नियमित किया जाए डिपार्टमेंट, मिनिमम बेसिस मिल जाए हमें, जिससे कि हमारा एक घर का खर्चा जो चल पड़े। ठीक है, इसमें यही हमारी डिमांड है। और आज हमारे साथी जो यहाँ पर आए हैं इनकी भी एक ही मांग है कि आज जो है हम अंदर नहीं जाएंगे और जो हमारे उप मुख्यमंत्री है उनके पास हमारा जल शक्ति का विभाग का मंत्रालय भी है। आज वो हम उनके साथ रिक्वेस्ट भी करें, मीडियम के माध्यम से रिक्वेस्ट करें सर कि आज हमारे दुखड़े सुनने यहाँ पर आ जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।